अगर आपको याद हो तो कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वेनम वॉर नाम की सीरीज को एक्सप्लेन किया था एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उसे देख लें। और अब बात करें जिन्होंने देख रखा है तो आप लोगों को याद ही होगा कि उस सीरीज के लास्ट पेजेस में जब एडी ब्रॉक मरने वाला होता है तभी कार्नेज वहां के एडी ब्रॉक से एक डील करता है जहां कार्नेज एडी ब्रॉक को अपना होस्ट बनाने के लिए कन्विंस कर लेता है। और तुम लोगों को पता ही होगा कि इन दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। एक साइड जहां कार्नेज को केओस और खून खराबा ही चाहिए, वहीं दूसरी साइड एडी ब्रॉक जिसको हर वक्त एक हीरो बनने की अपॉर्चुनिटी चाहिए। और आज की हमारी जो वीडियो है उसी कॉमिक को कंटिन्यू करती है जहां पर हमारी इस कॉमिक का नाम है एडी ब्रॉक कार्नेज। सो लेट्स सी दो एकदम अलग पर्सनैलिटी के लोग मिलके क्या केओस फैलाते हैं। कॉमिक की स्टार्टिंग होती है जहां पर एडी ब्रॉक एक एयरप्लेन पे था और वहां पर वो कार्नेज से कहता है कि मुझे इस प्लेन पे किसी को मारना है। लेकिन उसी के बाद कार्नेज एडी को परेशान करने लगता है और उसे कहता है कि जल्दी करो, तुम्हारे आसपास इतने सारे लोग हैं, तुम किसी को भी मार सकते हो। और तभी अपना एडी ब्रॉक कार्नेज से इरिटेट हो जाता है और अपने साइड के पैसेंजर को भी डिस्टर्ब करने लगता है और उसके बाद वो कुछ पिल्स खा लेता है। और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है जो कि किसी बंदे की थी, जिससे हमें पता चलता है कि एडी ब्रॉक किसी हॉपस्कॉच नाम के बंदे को ढूंढ रहा है जो कि एक मर्डरर है। और तभी एडी ब्रॉक कार्नेज से कहता है कि जाओ अपना काम करो और इस एयरप्लेन पे जितने भी लोग हैं सबके माइंड में एंटर करो, पता लगाओ कि आखिरकार वो मर्डरर है कौन। जिसके बाद कार्नेज अपना काम स्टार्ट कर देता है और तभी एडी ब्रॉक उन सभी की मेमोरीज को देख सकता था। बट उन पैसेंजर्स में से एक भी बंदा वो नहीं था जिसकी एडी ब्रॉक को तलाश थी। लेकिन तभी कार्नेज कहता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, इस एयरप्लेन पे किसी मर्डरर की गंध है। और तभी अपने एडी ब्रॉक को रियलाइज होता है कहीं वो बंदा पायलट की सीट पे तो नहीं बैठा है। सडनली ही एडी ब्रॉक उन सभी पैसेंजर्स से अपना माइंड कनेक्शन तोड़ता है और भागता हुआ सीधे कैबिनेट की तरफ जाता है जहां पर उसे डोर लॉक्ड मिलता है। लेकिन कार्नेज उस डोर को तोड़ देता है। तभी वहां पर दोनों पायलट शॉक्ड हो जाते हैं। बट तभी पीछे से एक ऑफिसर टाइप लड़की खड़ी होती है और कार्नेज पे शूट कर देती है। कार्नेज उसकी बुलेट को ऐसे डॉच करता है जैसे कि वो कुछ था ही नहीं। और तभी एडी ब्रॉक सोचता है कि आखिर इन दोनों में से वो असली किलर हॉपस्कॉच है कौन। तभी एज यूजुअल अपने कार्नेज का रिप्लाई होता है कि दोनों को ही मार देते हैं। एंड तभी वो किलर अपनी पॉकेट में से एक नाइफ को निकालता है और मेन पायलट को मार देता है। जिसके बाद वो प्लेन में लगी सभी वायर्स को कट कर देता है जिससे वो प्लेन क्रैश हो जाए। और तभी कार्नेज उस बंदे को भी बड़ी बुरी तरह मार देता है। एंड तभी अपना एडी ब्रॉक उस एयरप्लेन के गेट को तोड़ देता है और कार्नेज उससे कहता भी है कि हाँ अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। बट तभी अपना एडी ब्रॉक कार्नेज से कहता है कि अभी नहीं। एंड अगले ही सीन में एडी ब्रॉक कार्नेज की पावर से उन सभी लोगों को बचाता हुआ एयरप्लेन से जंप कर देता है। बट कार्नेज उससे कहने लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं एक किलर हूँ ना कि सेवियर, तुम मेरी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और वो एडी ब्रॉक से कहता है कि तुम अपने बेटे डायलन ब्रॉक से कभी नहीं मिल पाओगे। एंड उसके बाद अपना कार्नेज एडी ब्रॉक को उन सबको मारने के लिए कन्विंस करने लगता है जिसके बाद अपना एडी ब्रॉक ब्लैकआउट हो जाता है। एंड नेक्स्ट टाइम एडी ब्रॉक की आंख एक अननोन प्लेस पे खुलती है जहाँ पर उसे कोई आइडिया नहीं है कि लास्ट टाइम क्या हुआ। क्या कार्नेज ने उन सभी पैसेंजर्स को मार दिया। बट तभी बेली का कॉल आता है और वो एडी ब्रॉक से बोलती है कि वहां पर एयरप्लेन के अंदर सिर्फ दो लोग मिले जो कि एक को पायलट दूसरा पायलट था। जिसके बाद एडी ब्रॉक बेली का कॉल कट कर देता है और वो कार्नेज से कहता है कि हमें बात करनी होगी फेस टू फेस। एंड तभी हमें एडी ब्रॉक एक डिफरेंट प्लेस पे ही दिखाया जाता है। मे बी ये कार्नेज का माइंड है और वहाँ पर एडी ब्रॉक उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुमने पैसेंजर्स के साथ क्या किया। एंड तभी एडी ब्रॉक कार्नेज पे गुस्सा होने लगता है बट कार्नेज को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड कार्नेज उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही हूँ, तुम्हारे खुद के बेटे ने तुमसे मिलने से मना कर दिया और इस वक्त पे मुझे एक होस्ट और तुम्हें उन पावर्स की जरूरत है जिसके तुम भूखे हो। भी एडी ब्रॉक कहता है कि तुम्हें सिर्फ पावर्स नहीं, तुम्हें लोगों को भी मारना पसंद है। लेकिन कार्नेज उसे कहता भी है कि तुम्हें भी तो लोगों को मारना पसंद है जैसे कि तुम अपने उस पुराने दोस्त वेनम को नहीं भुला पा रहे। एडी ब्रॉक उससे फिर पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुमने उन पैसेंजर्स के साथ क्या किया। लेकिन तभी कार्नेज उसे बताने से मना कर देता है। एंड तभी कार्नेज उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई पावरफुल बंदा चाहिए जिसके पास ऑलरेडी पावर्स हो, जिसको मैं अपना होस्ट बना सकूं। एंड तभी एडी ब्रॉक उससे पूछता है कि आखिर कौन। जिसके रिप्लाई में कार्नेज कहता है कि अगर तुम मेरे होस्ट हो तो तुम डिसाइड करो मेरा अगला होस्ट कौन होने वाला है। एंड तभी हमें उन सभी की तस्वीर दिखाई जाती है जिसको कार्नेज अपना होस्ट बनाना चाहता है। एंड फोटोज में आपको दिख ही रहा होगा कि वो सभी कोई नॉर्मल ह्यूमन
इनह्यूमंस नहीं है, जैसे कि सिल्वर सफर, ब्लैक बोल्ट, हेला, गैलेक्टस, डेयरडेविल। मुझे नहीं पता कि वेनम यहाँ क्या कर रहा है, वो तो पहले से ही एक सिम्बायोट है, वो किसी का होस्ट कैसे बन सकता है। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट हमारी कॉमिक यहीं एंड हो जाती है। अभी तक तो एडी ब्रॉक के कारण इस कॉमिक में कोई केओस नहीं फैला है, लेकिन मानो जितना भी कॉमिक में तुमने केओस देखा है उतना कार्नेज के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो एडी ब्रॉक है जिसकी वजह से ये सब केओस रुका हुआ है। हाँ, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अब उन सब पैसेंजर्स का क्या हुआ वो तो आपको अगली वीडियो में ही पता चलेगा, जब कार्नेज अपना मुंह खोलेगा। ये तो नहीं लगता उसने उन सभी को मार दिया होगा। एज वी नो, कार्नेज को इन सबको हर्ट करना बहुत पसंद है, और सो ऑब्वियसली कार्नेज ने उन सभी को एक जगह पे लॉक करके रखा होगा। हाँ, वो उन्हें धीरे धीरे बट पेनफुल डेथ दे सके। ये सब तो बस फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, बाकी सब तो मार्वल कॉमिक्स वालों के हाथ में है। और हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलेंगे आपको किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।